हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ। हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बार 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 लहो निज साथा, बार 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 लहो निज साथा। महु योनि भ्रमिना था, लोइनु शरणा। लोइनु शरणा। निज गुण कृपा करो, अधम ताराना। निज गुण कृपा करो, अधम ताराना। जगत कारण तुमी, जगत जीवाना। जगत कारण तुमी, जगत जीवाना। तुम छड़ करो नाही, हे राधा रमाना। तुम छड़ करो नाही, हे राधा रमाना। भुवन मंगल तुमी, भुवनेर पाती। भुवन मंगल तुमी, भुवनेर पाती। तुमी उपेक्षिल नाथा, कि होइबे गति। तुमी उपेक्षिल नाथा, कि होइबे गति। भाबिया देखिनु एई, जगत माझारे। भाबिया देखिनु जगत माझारे। तुम बिन केह नाही, ए दस उद्धारे। 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 तो ये जो प्रार्थना है, भक्त कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना, हे हरि, हे कृष्ण, आप बहुत दयालु हैं। हे राधानाथ, आप बहुत दयालु हैं। राधानाथ किसको कहते हैं? किसका नाम है राधानाथ? कृष्ण का। राधा के नाथ, राधानाथ। आप बहुत दयालु हैं और आप हमेशा बार बार हमें अपने साथ रखते हैं। देखिए 84 लाख योनियां हैं और हम अलग अलग प्रकार के शरीरों में हर योनि में भटकते रहते हैं, परंतु किसी भी योनि में हम रहें, भगवान हमारे साथ रहते हैं। हम चाहे कीड़े बन जाएं, चाहे पशु बन जाएं, चाहे पक्षी बन जाएं, चाहे मनुष्य बन जाएं, देवता बन जाएं, हर योनि में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं।
तो कह रहे हैं कि बहु योनि भ्रमी नाथ लोइनु शरण। हम तो बहुत सारे योनियों में भ्रमण करते 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 आज आपके शरण में आए हैं। भगवान तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, परंतु हम भगवान के साथ नहीं, हम भगवान को खोजते नहीं हैं, हम भगवान के पास जाते नहीं। भगवान स्वयं रहते हैं हमारे साथ। और कितने जीव हैं जो भगवान का साथ ढूंढ रहे हैं, जो भगवान को खोज रहे हैं, जो भगवान के पास जा रहे हैं। वैसे जीवों की संख्या ज्यादा नहीं है, परंतु भगवान, हम चाहे भगवान को ढूंढे नहीं, प्यार करें या नहीं करें, वो हमारे हृदय में हमेशा परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। किसी भी योनि में हम रहें, उस योनि में कीड़े मकोड़े नाली में घूम रहे हैं, उसमें भी भगवान रहते हैं। सोचिए। हाँ, लेकिन आज हम आपके शरण में आए हैं। बहु योनि भ्रमी नाथ लोइनु शरण। आज हम आपके शरण में आए हैं। बहुत योनियों में भ्रमण करते 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 आज समझ में आया है। निज गुण बहु योनि भ्रमी नाथ लोइनु शरण। निज गुण कृपा करो अधम तारना। ये आपका गुण है कि आप पतितों का उद्धार करते हैं। हमारे में योग्यता नहीं है, पर आपका ये गुण है कि आप क्या करते हैं, अधम पतित को तारते हैं, उसका कल्याण करते हैं। और इसीलिए आप हमारा कल्याण करिए। ऐसा नहीं कि हमारे में योग्यता है और हम बोल रहे हैं भगवान हम इस लायक हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नहीं नहीं, हमारे ऊपर हम उस लायक नहीं हैं, पर आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। आपका नाम है पतित पावन, इसीलिए आप हमारे ऊपर कृपा करिए। आप अधम को तारते हैं। निज गुणे कृपा करो। आपका गुण है कृपा करने का, इसीलिए आप कृपा करिए हमारे ऊपर। जगत कारण तुमी जगत जीवाना। इस जगत को आपने बनाया है, इसके कारण भी आप ही हैं, है ना। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हर चीज के जो कारण है, जड़ है, वो कौन है, स्वयं भगवान। तो आप जगत के कारण हैं और जगत के जीवन भी आप ही हैं। आपसे ही हमारे अंदर जान है। इस पूरी सृष्टि में जो कुछ चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि इसमें भगवान विद्यमान है। जिस दिन गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में, उसी दिन से ब्रह्मांड बढ़ने लगता है, उसमें जान आ जाती है। आज मैं जब बाल में कंघी कर रही थी तो सोच रही थी कि हम तो बाल को काट देते हैं फट से कैंची लेके और हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये निर्जीव है, मतलब काट सकते हैं नाखून को, बाल को। लेकिन इसके अंदर जा रहा है खाना पीना, जड़ से इसके अंदर जा रहा है, तभी वो बड़ा हो रहा है ना। बाल बढ़ता है कि नहीं, नाखून बढ़ता है कि नहीं, मतलब इसके अंदर जान है, तभी तो बढ़ रहा है वो। हमें क्या लगता है कि जान नहीं है तो मतलब दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है, तो हमें लगता है कि जान नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन भगवान हमें समझाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, जगत जीवन। इस जगत में जितने चीज जिंदा है, जिसमें जो बढ़ रहा है, वो सब में भगवान है। ऐसा उदाहरण मैंने क्यों दिया, क्योंकि हमें लगता है मिट्टी में जान नहीं है, पत्थर में जान नहीं है। नहीं, मिट्टी और पत्थर में भी जान है। हम नहीं है उसके अंदर, भगवान है उसके अंदर। हम तो इस शरीर के अंदर हैं, परंतु ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें भौतिक तत्व है बहुत सारा, 5
चीजों से मिला हुआ ये ब्रह्मांड, वो भी बड़ा होता है। पहले वो बहुत छोटा होता है पर बाद में बड़ा होता है। तो उसके अंदर क्या शक्ति है, क्यों बड़ा होता है? क्योंकि भगवान प्रवेश करते हैं उसके अंदर, इसलिए वो बड़ा होता है। जैसे ये बाल बड़ा होता है क्योंकि यहाँ जड़ से इसमें खाना पीना जा रहा है ना। और जो बाल लगा हुआ है सिर से वो चमकता है, मगर अगर आप बाल को निकाल के फेंक दीजिए, वो थोड़े समय के बाद कितना खराब हो जाएगा। आपको थोड़े समय क्या, तुरंत फेंको फेंको, बाल आ गया, खाना में बाल आ गया, पूरा खाना को फेंक दो, है ना। जैसे प्राण से निकलता है वो चीज बर्बाद हो जाती है। किसी का मुर्दा शरीर है, उसको आप कितना देर घर में रखना चाहते हैं? उसी व्यक्ति से आप प्यार कर रहे थे, उसके साथ बैठ के खा रहे थे, पी रहे थे, वो हमारा प्राण था, वो हमारा जान था, वो हमारा प्रिय था। लेकिन जैसे ही आत्मा निकली, 24 घंटा भी कोई रखना नहीं चाहता, तुरंत उसको जलाओ। उसको हम बॉडी बोलते हैं, उसको हम शरीर बोलते हैं, उसको हम शव बोलते हैं। उसको हम ये नहीं बोलते हैं कि ये व्यक्ति है, नहीं बोलते हैं, चाहे वो कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, मगर उसको हम नहीं बोलते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक जान है तभी तक वो सुंदर लगता है, तभी तक वो प्रिय लगता है। जान खत्म, सब कुछ खत्म। तो इस पूरे ब्रह्मांड में भी जान है। इस जगत के जीवन कौन है? कृष्ण है। इस जगत के जीवन कृष्ण है। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान इस जगत में प्रवेश करते हैं, इसीलिए ये जगत सुंदर लगता है। पेड़ पौधे सब जो खिलते हैं, पहाड़ भी सुंदर लगता है, नदी भी सुंदर लगती है, सब कुछ सुंदर लगता है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भगवान प्रवेश किए हैं। तो कहते हैं जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, तुम छाड़ा करो नाही, हे राधा रमन। इस बार हम लोग गए थे जब दर्शन करने के लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी का विग्रह, राधा रमन जी, उनका हमने दर्शन किया। बहुत छोटे से हैं विग्रह, घर में भी लोग उनसे बड़े बड़े विग्रह रखते हैं, लेकिन वो तो बहुत छोटे हैं। मंदिर तो बहुत बड़ा है, विग्रह तो बहुत छोटे। तो हम चूंकि हम लोग का बहुत छोटा ग्रुप था, तो मैं अपने हिसाब से एंजॉय करते हुए यात्रा कर रही थी। तो मैंने बोला नहीं, आज तो हम भागा भागी हमको नहीं करना है। तो हम गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो समाधि स्थल है वहां भी गए, और जिस जगह से प्रकट हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो शिला से भगवान किससे प्रकट हुए? शालिग्राम शिला से। तो जिस शिला से प्रकट हुए और जिस स्थान पर प्रकट हुए, उस स्थान पर भी हम गए, और वो शिला का भी हमने दर्शन किया। हाँ, तो राधा रमन जी, तो राधा रमन जी जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राधा रमन, इसलिए मुझे राधा रमन जी की याद आ गई। गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा अभी तक चल रही है, जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो सब उनके ही हैं, और जीव गोस्वामी की परंपरा चल रही है, जो राधा दामोदर मंदिर के पुजारी हैं वो सब। गोपीनाथ मंदिर की भी परंपरा चल रही है, मधु पंडित के जो उनके परंपरा में है वो सब। तो ये राधा रमन मतलब भगवान कृष्ण है ना। राधा रानी के साथ जो रमन करते हैं, जो लीला करते हैं, जो प्रेम करते हैं, उनको कहते हैं राधा रमन। तो आपके सिवाय कौन है हमारा? आपको अगर छोड़ दिए तो बचेगा कौन जीवन में? तो माँ छाड़ा कारो नाही, हे राधा रमण। भुवन मंगल तुम्ही भुवन रपति। ये जो 14 भुवन हैं, इसका मंगल करने वाले भी आप ही हैं और इसके मालिक भी आप ही हैं। भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति। पति का मतलब होता है मालिक, कर्ता, धर्ता, भर्ता सब। तो इस 14 भुवन में ही जीव है। जीव कहाँ है? 14 भुवन के बाहर जो जगह है ब्रह्मांड में, वहां कोई नहीं है। सिर्फ 14 भुवन के अंदर ही सारे जीव हैं। तो 14 भुवन के मालिक भी आप हैं, और मंगल करने वाले भी आप हैं, और खिलाने वाले भी आप हैं। भर्ता यानी पालन पोषण करने वाले। पति भर्ता को ही कहा जाता है। तो आप ही हैं।
तो तुम्ही उपेक्षिले नाथा कि होइबे गति। आप यदि उपेक्षा कर दिए हमारी, तो हमारी क्या गति होगी? और कोई तो है ही नहीं, सिर्फ आप ही हैं करने वाले सब कुछ। यदि आपने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, हमारी उपेक्षा कर दी, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो फिर और कौन करेगा? क्या गति होगी हमारी? तुम्ही उपेक्षिले नाथ की होइबे गति। क्योंकि सबकी रक्षा, सबका पालन, सबका मंगल आप ही करते हैं राधा रमन जी। ये समझ में जीव को आ गया है, इसीलिए जीव जा गया है भगवान के शरण में। जीव कह रहा है कि बहु योनि भ्रमी नाथ लोइनु शरण। हाँ, भाबिया देखिनु ए जगत मझारे, तुम बिना के हो नाही एदा से उद्धारे। पूरे जगत में निरीक्षण परीक्षण कर लिया, देख लिया, सबका अनुभव ले लिया कि आपके बिना इस दास का उद्धार करने वाला और इस जगत में कोई नहीं है। यह है पूर्ण समर्पण। ये जो भजन लिखा है, मुझे लगता है भक्ति विनोद ठाकुर का ही है, हालांकि इसमें नाम नहीं है। तो जिनका भी भजन है, तो ये पूर्ण समर्पण है। पूर्ण समर्पण क्यों? क्योंकि आपके सिवा आप कोई है ही नहीं। पूरे जगत में आपके सिवा चेक करके देख लिया, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चा मेरा है, धन मेरा है, दोस्त मेरे हैं, सब देख लिया, पर समय आने पर समझ में आया कोई नहीं है। आजकल द्रौपदी माता की कथा दे रही है ना, क्या देखा? पांचों के पांचों पति सिर झुकाकर बैठे हुए हैं और बेचारी रो रही है, सबसे गुहार लगा रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, न्याय करो न्याय करो। बड़े बड़े सब जो बैठे हैं, संत महात्मा और राजा महाराजा, मंत्री महामंत्री, सबसे प्रार्थना कर रही है, कोई नहीं बचा रहा है। तो अंत में कृष्ण ही बचाते हैं। तो ये सबकी सच्चाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ द्रौपदी माता की सच्चाई है, ये सबकी सच्चाई है। अभी हमारे ग्रुप में एक माता जी ने शरीर त्यागा है। जब वो शरीर त्यागी तो उनके पास कौन था? कौन था बताइए? पति थे, बेटा था, कोई था? हॉस्पिटल में बेड पे आईसीयू में कौन रहता है? अगर आप सिर उठा के आंख उठा के देखेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो अकेले हूं, कोई नहीं है मेरे साथ। कुछ बोलना भी चाहेंगे तो बोल नहीं सकते हैं। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आना अकेले और जाना भी अकेले, और हर समय उस अकेले का साथ देने वाला सिर्फ भगवान। अगर ये बात समझ गए कि मेरा साथ सिर्फ भगवान देंगे और किसी के साथ की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर हो गया कल्याण। और अगर ये नहीं समझेंगे तो भ्रम में जिएंगे, है ना। तो ये भजन जो है, ये भजन का अर्थ मैंने समझाया। और अभी हम करेंगे वैष्णव एटिकेट। तो वैष्णव एटिकेट में हमने प्रणाम करने का देख लिया था, है ना, याद है? आप हमने सारे मंत्र भी देखे थे ना, वांछा कल्पतरु बोलते हैं, गुरु महाराज की प्रणति, ये सारा हो गया था ना। ओके, तो आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान का जब हम दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के दर्शन को करने की क्या विधि है, अर्चा विग्रह पर कैसे हमें ध्यान करना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं मंदिर और मंदिर खुला रहता है, मंदिर में हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान के सामने जाके और आंखें बंद कर लेते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं
अरे क्या करने आए हैं, भगवान का दर्शन करने आए तो दर्शन तो करिए कम से कम। नहीं, वहां जाके भी आंखें बंद कर लेते हैं। जब भगवान नहीं हो सामने तब हम आंखें बंद करके भगवान के बारे में सोच सकते हैं कि हमने दामोदर जी को देखा था तो वो कैसे थे, हमने श्याम सुंदर जी को देखा था तो वो कैसे थे, हमने गोपीनाथ जी को देखा था तो वो कैसे थे, हमने जगन्नाथ भगवान को देखा था तो वो कैसे थे। वो यहाँ पे सोच सकते हैं जब वो नहीं हो आपके सामने। हम लोग जब अभी गए थे दर्शन के लिए मानगढ़ नहीं, दानगढ़ था वो। तो दानगढ़ में एक प्रभु जी जो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा माता जी हम निकालें क्या, फोटो खींचे क्या, वीडियो निकालें क्या? तो माता जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोला आंखों में फोटो खींच लीजिए, अपनी आंखों में बसा के भगवान को जाइए, क्या कैमरा में लेना। सच बात है ना। तो हम जब दर्शन करते समय भगवान को आंखों में बसाएंगे तब हम घर पे जाकर के आंखें बंद करके कैसी धोती थी, कैसा रंग था, कैसा रूप था, कैसा हार था, कैसे उनके बाल थे, ये सब हम सोच सकते हैं। पर जब प्रत्यक्ष रूप से भगवान सामने खड़े हो तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। तब क्या करना है, आंखों को खोल खोल के देखना है भगवान को अच्छे से। यही तो काम देगा ना मृत्यु के समय। आज हम भगवान का दर्शन अच्छे से करेंगे तो मृत्यु के समय यही चेहरा तो आएगा याद हमारे दिमाग में। तो इसीलिए जब दर्शन करने जाते हैं हम भगवान के सामने तो हमें कैसे दर्शन करना, देखिए। पहले हम जब जाते हैं भगवान के मंदिर में बैठते हैं, ठीक है ना, बैठते हैं तो कैसे बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए साइड में कि किसी को दिक्कत नहीं हो दर्शन करने में। सब लोग आएंगे दर्शन करने तो दूसरे को परेशानी ना हो। तो सामने में जाके नहीं बैठना चाहिए, किधर बैठना चाहिए, कोने में। कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस स्थान पर लोग दंडवत करेंगे या जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर या दंडवत करने के स्थान पर हम बैठे नहीं, ताकि किसी को बाधा नहीं पहुंचे। ये पहली बात है। और जब दर्शन करना है तो कैसे दर्शन करना है कि भगवान का मुखमंडल डायरेक्टली दर्शन नहीं करना है। भगवान का दर्शन जब करना है तो चरण कमल से शुरू करना है। नाखून, चरण कमल के भी नाखून से शुरू करना है। धीरे 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 उनके चरण कमल, एड़ी और नीचे का जो काब्स होता है वो, फिर घुटना, उसके बाद ऊपर बढ़ना है। जंघा, नाभि, चेस्ट, चेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, वक्षस्थल, वक्षस्थल। और उसके बाद साथ साथ में उनके जो गहने हैं, कपड़े हैं, वो सब का भी दर्शन करना है अच्छे से, ध्यान से, गौर से। और फिर गर्दन और फिर चेहरा, भगवान का मुखमंडल जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसे करके दर्शन करते जाना है धीरे धीरे। और मन को जितना स्थिर करेंगे भगवान के दर्शन पर, जितना ज्यादा हम स्थिर करेंगे भगवान के मुखमंडल पर या भगवान के हस्त कमल पर, चरण कमल पर, जंघा पर, नाभि पर, उनके गहने पर, उनके कुंडल पर, उनके केश पर, उनके श्रृंगार पर, उनके वस्त्र पर, उनके मुस्कुराहट पर, जितना ज्यादा हम भगवान के हर एक अंग के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को, उतना ज्यादा हमारा भौतिक भोग विलास से चित्त हटेगा। जो हमारी चेतना लगी हुई है भौतिक चीजों में, उससे यदि हटाना है तो क्या करना होगा, भगवान के दर्शन के समय पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा भगवान के ऊपर। और जब हमारे सामने भगवान नहीं है तभी भी सोचना है कैसा दर्शन किया था, तभी भी सोचना है। इससे मन का शुद्धिकरण होता है
बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है, सब कुछ अनासक्त होता है, हमारी इंद्रियां अनासक्त होती हैं। और कैसे दर्शन करना है? दर्शन हमेशा, ये मैंने पहले भी बताया है, दर्शन हमेशा हमें जो विग्रह सबसे बाएं तरफ है वहां से शुरू करना है। जैसे अपने पास गौरनिताई है ना, तो गौरनिताई का दर्शन करके बाद में राधा कुंज बिहारी का दर्शन करना है। गौरनिताई में भी नित्यानंद प्रभु का पहले दर्शन करना है, फिर गौरांग महाप्रभु का करना है, फिर राधा कुंज बिहारी में भी कुंज बिहारी के बाद राधा रानी है। तो जैसे है वैसे ही करना है हमें दर्शन। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे राधा रानी का पहले करना होगा। वही मुझे भी लग रहा था कि राधा रानी का पहले फिर भगवान का। हालांकि ऐसे जाएंगे तो आपको पहले भगवान मिलेंगे, पर दर्शन करते समय पहले राधा रानी का करना है, बाद में भगवान का दर्शन करना है। अगर विग्रह में सीताराम लक्ष्मण भी हैं, जगन्नाथ भगवान भी हैं, तो ऑल्टर जैसे जैसे है वैसे वैसे ही हमें आगे बढ़ना है, बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है। और जब पुष्प अर्पण करते हैं तो भी ऐसे ही दर्शन करते हैं, जैसे वैसे ही पुष्प अर्पण भी करते हैं। और मंदिर में जब बैठना है तो बैठने की भी एक विधि है, कैसे बैठना है, बैठने का भी तरीका है। हमारा पीठ जो है, पीठ वो ना तुलसी महारानी की तरफ होना चाहिए, ना प्रभुपाद की तरफ होना चाहिए, ना भगवान की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। प्रभुपाद की तरफ हो जाता है क्योंकि छोटा ऑल्टर है। अगर जो ऑल्टर बड़ा हो तो साइड में बैठ सकते हैं, ताकि नहीं हो तो कोशिश करना है। और हमारे जो वस्त्र ऐसे होने चाहिए कि हमारा पैर नहीं दिखे भगवान को या तुलसी महारानी को या गुरु को, किसी को नहीं दिखे। तो इसीलिए क्या पहना जाता है? वैष्णव ड्रेस क्या है? साड़ी और धोती। अगर आप साड़ी और धोती नहीं पहनेंगे, आप जीन्स पहनेंगे तो क्या होगा? आप ढक सकते हैं अपने पैर को, वो दिखेगा ही। लेकिन अगर आप धोती पहनेंगे तो आप बैठेंगे और आराम से धोती से आप अपने पैर को ढक लेंगे। तो हमारे देश का जो ड्रेस है वो क्या है? धोती है, पैंट नहीं है, ट्राउजर्स नहीं है। हमारे देश का जो ड्रेस है, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है। इसीलिए साड़ी पहनना चाहिए या गोपी ड्रेस। साउथ इंडिया में भी गोपी ड्रेस जैसा ही कुछ, लहंगा जैसा ही कुछ होता है, वहाँ वो भी पहन सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी जो सलवार सूट है, ये हमारे देश का ड्रेस नहीं है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है? मुस्लिम लोग जो हमारे देश में एंटर किए उधर से, कश्मीर के तरफ से या जिधर से भी, सिंधु घाटी के तरफ से, नहीं एंटर किधर से किए? उधर से ही ना, सिंधु नदी के तरफ से। तो जब वो लोग एंटर किए तो उनका ड्रेस था सलवार सूट। पठान भी वैसा ही पहनते थे, जो पुरुष होते, पुरुष का भी ड्रेस वैसा ही था और स्त्री का भी। और इसीलिए आप देखेंगे उधर के लोग सलवार सूट ज्यादा पहनते हैं। आपने देखा है पंजाब में साड़ी कोई पहनता ही नहीं है। पंजाब में सारी स्त्रियां सलवार सूट ही पहनती हैं। तो सलवार सूट वहीं का ड्रेस है और बाद में धीरे धीरे सब में फैल गया। तो सलवार सूट हमारा ड्रेस नहीं है, जीन्स स्कर्ट ये सब हमारा ड्रेस नहीं है। हमारा ड्रेस क्या है? सिर्फ और सिर्फ साड़ी, और साड़ी के जैसा दिखने वाला जो भी है, लहंगा वगैरह, गोपियां जो पहनती थी लहंगा टाइप का, उसका ही नाम अलग अलग है, वो है हमारा ड्रेस। और उस ड्रेस में शरीर बिल्कुल कवर्ड रहता है, अच्छे से कवर। अब उसको भी ढंग से पहनना पड़ेगा ना, उसको हम जानबूझ के गलत तरीके से पहन लेंगे तब ठीक नहीं होगा। तो वो हमें पहनना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा पैर ढकना बहुत आसान होगा। और सिर के ऊपर भी आंचल होना चाहिए। अब जैसे गिरा है मेरा आंचल, तो ये इस प्रकार की साड़ी पहनेंगे ना तो गिरेगा। अगर हम कॉटन पहनेंगे पूरा 100% कॉटन तो नहीं गिरेगा, एक बार टिका दिया तो टिका रहेगा। तो कॉटन साड़ी
प्योर सिल्क साड़ी शुद्ध है। एड़ी को पकड़ के, कोहनी को पकड़ के, पैरों को पकड़ के, तलवों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। बैठते में ये सब पकड़ते हैं ना हम, ऐसा कुछ भी नहीं पकड़ना है। कैसे बैठना, जैसे अभी मैं बैठी हूँ ना, ये सही तरीका है बैठने का। इसको बोलते हैं हिंदी में पालथी मार के बैठना। और क्या बोलते हैं, और कोई नाम है इसका? पद्मासन। दोनों पैर ऐसे मोड़ के बैठना चाहिए बस। और इसके सिवाय दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो ऐसा कुछ भी यहाँ बताया गया है, जैसा कि एड़ी, कोहनी, तलवा, ये सब पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे नहीं बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। सिर पे आंचल माता जी तो करना ही चाहिए माता जी लोगों को। प्रभु जी लोगों को भी सिर ढक के मंदिर आना होता है। अभी नहीं कोई ढकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे मंदिर में तो ब्रह्मचारी का भी ऐसा ही है, सिर क्लीन शेव रहता है और ढका हुआ नहीं रहता है। लेकिन पूजा पाठ वगैरह में हम लोग के जो पुजारी वगैरह होते हैं ना, पूजा कराने वाले, वो बोलते हैं कम से कम रुमाल रख लीजिए अपने सिर के ऊपर। पहले पगड़ी हुआ करता था, तो पगड़ी पहन के भगवान के मंदिर नहीं आना है। वो होता है एक ऐश्वर्य की निशानी, वो नहीं बताया गया है। तो प्रभु जी लोगों का चलता है, प्रभुपाद ने नहीं बताया है प्रभु जी लोगों को कुछ करने के लिए, पर माता जी लोगों को सिर पे आंचल करना है। इसके बाद अर्चा विग्रह के सामने नींद नहीं आनी चाहिए, झपकी नहीं लेना। भगवान के सामने नींद आ रही है, लेक्चरर के सामने नींद आ रही है, एटिकेट नहीं है। ठीक है। और भगवान के सामने जोर से बोलना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी है, किसी के ऊपर क्रोधित भी नहीं होना है, दूसरों से बातें भी नहीं करनी है, दूसरों की स्तुति भी नहीं करनी है, प्रशंसा भी नहीं करनी है, देवताओं की निंदा भी नहीं करनी है, प्रशंसा निंदा कुछ नहीं करना है, मजाक भी नहीं करना है, व्यर्थ की बातें भी नहीं करनी है, झूठ भी नहीं बोलना है। तो भगवान के सामने सिर्फ भगवान का गुणगान, है ना। भगवान के सामने क्या करना चाहिए? सिर्फ भगवान का दर्शन और भगवान का गुणगान, और जो भगवत कथा हो रही है उसका श्रवण। कोई भजन आप गा सकते हैं, याद है तो बुक देख करके भी आप गा सकते हैं, ये सब चीज अलाउड है भगवान के सामने। कोई प्रश्न है किसी का इससे रिलेटेड? नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।